अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिंपल शर्ट कटिंग सिखाऊंगी। आपने शर्ट की लंबाई निकाल लेनी है। मैंने अपने शर्ट की लेंथ 40 रखी है, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। शोल्डर मैंने अपने 8 इंच रखे हैं। आप अपने हिसाब से अपने शोल्डर रखें। शोल्डर की लंबाई भी मैं 8 इंच रख रही हूँ। याद रखें, शोल्डर की लंबाई रखते हुए आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। यानी आपके जितने भी शोल्डर हैं आप उस हिसाब से रखें, 7, 7.5, 8। इस तरह से आपका सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। अब आपने शोल्डर से लेकर कमर तक का नाप रखना है। मैंने 15 इंच रखा है और निशान लगाया है। अब हम चेस्ट नाप रहे हैं, चेस्ट रखेंगे। चेस्ट मैंने इसके 11.5 इंच रखे हैं और 1 इंच में इसमें सिलाई का मार्जिन रख रही हूँ। सिलाई का मार्जिन रखने से आप आराम से अपनी शर्ट को फिट या लूज़ कर सकते हैं। कमर मैंने 10.5 इंच रखी है और सिलाई का मार्जिन 12.5। इस तरह से आप शोल्डर से लेकर अपने हिप्स तक 14 इंच पर निशान लगा लें। अब आपने अपने हिप्स रखने हैं। मैं 12.5 इंच रख रही हूँ और सिलाई का मार्जिन 13.5 इंच है। इस चैनल पे मैं आपको इजी और सिंपल तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। अब आपने इंची टेप से दोबारा अपने शोल्डर नाप लेने हैं। शोल्डर 8 इंच रखे हैं मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया। अब इसकी आप लाइन ले लें स्ट्रेट। इस तरह से आप अपने शोल्डर की कटिंग आराम से कर सकते हैं। हाफ इंच आपने इसका तीरा रख लेना है। 3 इंच मैंने अपने नेक लाइन के लिए रखा है, यानी गले के लिए। उसके बाद आपने शोल्डर का तीरा रखना है 1 इंच। 1 इंच आपने शोल्डर का तीरा रख लिया। इसके बाद आपने अपने शोल्डर की राउंड कटिंग करनी है। 1 इंच आपने अंदर छोड़ना है और उसके बाद आपने इसको राउंड कटिंग कर लेनी है। पहले आप चॉक से इसका निशान लगा लें राउंड में, ताकि आप आसानी से इसको इजीली कट कर सकें। इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल वे है। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल राउंड में इसकी कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। अब आपने जो सिलाई का मार्जिन रखा है उससे आपने कटिंग करनी है अपने कमर तक की, और कमर से आपने इसके हिप्स तक कटिंग करनी है और उसके बाद आपने इसके चौक निकाल लेने हैं। बिल्कुल इस तरह से इजी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। इसके बाद आपने जो तीरा रखा था शोल्डर का, आपने उसको कट कर लेना है। आपने अपनी सीज़र से कट लगा लेने हैं जहां आपने निशान लगाए थे हिप्स का, कमर का और शोल्डर का। इस तरह से आपको इजीली अंदाज़ा रहेगा कि आपने कहां से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है और कहां तक रखनी है। अब आपने बैक साइड लेना है शर्ट का और उसका शोल्डर आपने थोड़ा सा डिप बढ़ा देनी है, यानी आपको उसको गहराई कर देनी है ताकि आपकी
शर्ट बिल्कुल सही परफेक्टली आप स्टिच कर सकें। अब इस शर्ट की स्लीव्स का कपड़ा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा था, इसमें ज़्यादा आया, तो इसलिए मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल रही हूँ। चौड़ाई मैंने इसकी 10 इंच रखी है। स्लीव्स का कपड़ा आपने फोल्ड कर लेना है और सिंपल उसका लंबाई चौड़ाई निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे नीचे से भी कपड़े को निकाल सकते हैं, लंबाई आपने जो रखनी हो, और ऊपर से भी। क्योंकि मुझे नीचे का बॉर्डर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने नीचे का बॉर्डर निकाल दिया है। आप अगर चाहें तो ऊपर से भी इसको निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आपने 10 इंच की इसकी चौड़ाई रख लेनी है। लंबाई मैंने इसकी 20 इंच रखी है। तो आपने इसका निशान लगा लेना है। क्योंकि मैं अम्ब्रेला स्टाइल कट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। आपने इसे स्टार्ट करना है कट करना, पूरा लंबाई निकाल दें। 10 इंच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अम्ब्रेला स्टाइल कट कर रही हूँ। आपने 3 इंच का ऊपर से निशान लगाना है और हाफ इंच का इसके साइड से निशान लगाना है, इस तरह से। और इसके बाद आपने स्लीव्स के कटिंग कर लेनी है, शोल्डर कट कर लेना है। ये आपने इसका शोल्डर कट करना है इस तरह। निशान लगा लेंगी तो आप आराम से काट लेंगी। अब आपने इसके कोनी से नापना है और उसमें कट लगा लेना है, यानी आपके शोल्डर से लेके आपकी कोनी तक जितना आए, आर्म तक, उस तरह आपने रखना है। सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, यानी कि आपने सिलाई का मार्जिन रखा वहाँ 9 इंच, तो ऊपर आपने इसे 8 इंच पर लगाया, यानी आपने कोनी का निशान 8 इंच लगाया। अब आपने इसे कट करना है, सिलाई के मार्जिन के साथ कट करना है, इस तरह से। अब आपने इसको तिरछा कट कर देना है। ये आपकी अम्ब्रेला स्टाइल हो गई। बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका, बहुत प्यारी लगती है, आजकल ट्रेंड में है। अब आपने इसको नीचे से तिरछा कट कर लेना ताकि आपका अच्छा शेप आए।